अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम है सर हसान और हम लोग जो है वो आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन को। बेसिकली ये जो हमारी नाइन्थ क्लास है इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी की जो डेरिवेशन है वो मौजूद नहीं है। तो हम लोग जो है इस वीडियो के अंदर काइनेटिक एनर्जी की जो डेरिवेशन है कि K=12 mv², इसको प्रूव करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि व्हाट इज़ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी बॉडी के अंदर पाई जाए जब वो बॉडी किसके अंदर मौजूद हो, मोशन के अंदर मौजूद हो। यानी एनर्जी बाय द विर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। यानी काइनेटिक एनर्जी हमेशा उस बॉडी में पाई जाएगी जिस बॉडी के अंदर क्या मौजूद हो, मोशन मौजूद हो। यानी वो हर वो चीज़ जो मोशन में मौजूद है उसके अंदर जो एनर्जी मौजूद है, उस बॉडी के अंदर जो एनर्जी है वो है काइनेटिक एनर्जी। तो चलिए बच्चों इसको स्टार्ट करते हैं। इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा हमारे पास जो वर्क का फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले से कि वी नो वर्क जो है वो बराबर होता है F.S के। हम सब जानते हैं कि वर्क हमारे पास जो है वो किस चीज़ के बराबर था। वर्क बराबर होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है बच्चों, अब ये फॉर्मूला जो है ना ये मेरे से बातें कर रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि मुझे फोर्स बताओ, मुझे डिस्टेंस बताओ, मैं तुम्हें आंसर दे दूंगा। अब इसको इसकी फोर्स बताते हैं और इसका डिस्टेंस बताते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी डायग्राम को समझते हैं। देखो बेटा समझ लो कि ये जो एक ब्लॉक है ये अभी रेस्ट में है। अगर ये रेस्ट में है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0 होगी। अब हम इस बॉक्स को जो है वो क्या करते हैं, धक्का लगाते हैं। ये बॉक्स चला गया थोड़ा सा आगे, तो इसने क्या तय किया, कुछ डिस्टेंस तय किया और अब ये पहुंच गया यहाँ पे। सही, हम किसी बॉडी को किसी एक पॉइंट पर देख लेते हैं, इसने कुछ डिस्टेंस तय किया, अभी ये यहाँ पे पहुंचा, अभी ये आगे भी जाएगा, लेकिन ये यहाँ तक पहुंच गया। तो अब इसकी कोई ना कोई फाइनल वेलोसिटी होगी, जिस वेलोसिटी से ये गया है वो होगी vf। अच्छा, अब क्योंकि ये डेरिवेशन है, जब vi हमारे पास 0 हो चुकी है तो हम लोग नाम अलग अलग क्यों दे, vi और vf क्यों दे? तो इसलिए हम लोग vf को v मान लेते हैं। तो ये हमारा एक सिंपल सी छोटी सी डायग्राम हो गई, इसकी मदद से हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। अब आप देखो बेटा कि यहाँ से मुझे s की वैल्यू निकालनी है, तो s के लिए आपको कोई फॉर्मूला याद आ रहा है, S=VIT। लेकिन उस VIT वाला जो फॉर्मूला है उसमें टाइम चाहिए और टाइम तो मेरे पास यहाँ पर नहीं नजर आ रहा। तो दूसरा फॉर्मूला कौन सा है? 2AS वाला। तो हम लोग उसे यूज करते हैं बाय यूजिंग कौन सा फॉर्मूला है? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारे पास? 2AS VF² माइनस VI²। अब जरा गौर से इधर देखो, हमारे पास VI कितना है? VI तो है 0 और VF कितना है? VF है हमारे पास V। तो हम इसके अंदर पुट कर देते हैं, VF की जगह पुट कर देते हैं V और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, और VI की जगह पुट कर देते हैं 0। तो बेटा ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2AS V²। ऐसा ही आगे बढ़ते हैं। अब यहां से मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? S की वैल्यू चाहिए। तो आप S की वैल्यू निकालने के लिए ये 2A इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाके डिवाइड करेगा, तो ये बन जाएगा S=V²/2A। तो ये हमारे पास आ गई, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर A का। अच्छा, अब हम लोग जानते हैं कि W=F.S के अंदर F कौन है? F कौन है? F है फोर्स, और हम सब जानते हैं कि फोर्स किसके बराबर होता है? फोर्स बराबर होता है ma के। तो इसको नाम दे दो B का। सिंपल हो गया। अब इन दोनों को उठाते हैं और अपनी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा W=F.S। तो ये बराबर हो जाएगा F की जगह आ गया ma और S की जगह क्या आ जाएगा बच्चों? ये हम लोगों ने अभी निकाला B²/2A। अब जरा गौर से देखो, A से A तो हो गया कैंसिल, ये बन गया W=mv²/2। और नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं इस 2 को अलग करके लिख दूं तो ये बन जाएगा W=mv² और यहाँ पर हो जाएगा हाफ, क्योंकि मैंने क्या करा, इस 2 को अलग करके लिख दिया। बच्चा अब आप पूछोगे सर हमें तो प्रूफ क्या करना था? हमें तो प्रूफ करना था K=12 mv², और आपने प्रूफ कर दिया W=12 mv²। ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो देखो बेटा एक बात याद रखना, जो वर्क है बेसिकली कब होगा?
जब उस चीज के अंदर एनर्जी होगी। व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज एबिलिटी ऑफ डूइंग सम वर्क। अच्छा, आपको पता है कि केई का यूनिट क्या होता है? केई और किसी भी एनर्जी का यूनिट क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट क्या है? काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या है? काइनेटिक एनर्जी का यूनिट होता है जूल। और अगर आप याद करो तो वर्क का यूनिट क्या होता है? वर्क का यूनिट भी होता है जूल। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पर वर्क की जगह पर पुट कर देंगे के ई को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर? अगर हम लोग वर्क की जगह के ई को पुट कर दें तो ये फॉर्मूला बन जाएगा के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, और यही तो हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मूला है। समझ में आया बच्चों आपको? अब हम अपनी नेक्स्ट डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि है पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन। चलिए बच्चों, इसको उतार लें पहले। चलिए बच्चों, अपनी नेक्स्ट डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि है पोटेंशियल एनर्जी की। अच्छा, हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के अंदर क्या फ़र्क है बच्चों? याद रखना, काइनेटिक एनर्जी होती है उस बॉडी के अंदर जो बॉडी मोशन में हो, और व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमारे पास किसी भी बॉडी के अंदर आती है उसकी हाइट की वजह से। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कहाँ मैक्सिमम होगी? जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट पर होगा। तो जो भी बॉडी अपनी मैक्सिमम हाइट पे मौजूद है तो उसके अंदर जो एनर्जी मैक्सिमम होती है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। बेसिकली हो क्या रहा है, जरा गौर से देखो। एक बॉल है जो कि ऊपर की तरफ जा रही है। अच्छा, जब इसके अंदर ऊपर की तरफ ये जा रही है तो इसके अंदर केई पहले मौजूद थी इसके अंदर, क्योंकि बॉडी मोशन में, तो केई कम होती जा रही है और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है। जब ये अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगी तो इसके अंदर केई हो जाएगी 0 और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी मैक्सिमम। ठीक है, और फिर उसके बाद जब ये बॉल वापस नीचे आना शुरू होती है तो इसके अंदर पी होना हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। यानी अब ये जो है वो कम हो रही है, और नीचे जब ये आ रही है तो इसके अंदर के ई जो है वो हमारे पास बढ़ती जा रही है। तो यानी एक बात याद रखो कि जब ये मूवमेंट में था तो इसके अंदर के ई थी। जब ये ऊपर हाइट पर किसी एक जगह पर रुका होगा और जो उसकी मैक्सिमम हाइट होगी उस जगह के ऊपर पी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। और फिर उसके बाद क्या होगा कि जब ये वापस नीचे आना शुरू हुआ तो वापस मोशन में आ गया, तो अब पी हो रही है कम और के हो रही है ज़्यादा, क्योंकि हम तो समझते हैं कि एनर्जी जो है वो क्या है? कंजर्व्ड है। यानी कि एनर्जी ना तो आप बना सकते हो और ना ख़त्म कर सकते हो। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी के ई चेंज हो जाती है पी में और पी चेंज हो जाती है के ई में। बहुत सिंपल सा सिनेरियो है। तो चलो इसको समझते हैं ज़रा। मान लो इसके अंदर हमें कौन सी डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी? इसमें हमें डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी वो बॉडी जो किसी हाइट पे मौजूद है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी हाइट है। अब ये बॉडी जो है वो किसी हाइट पे मौजूद है, तो इसके अंदर अब जो एनर्जी होगी वो कौन सी एनर्जी होगी? वो एनर्जी होगी इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी। अब इसकी डेरिवेशन को करते हैं। करने का तरीका वही है, W इज इक्वल्स टू एफ एस, यानी कि वर्क की डेरिवेशन से स्टार्ट करेंगे। तो बिल्कुल वैसे ही करते हैं कि वी नो कि W बराबर होता है एफ डॉट एस के। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर वही वाली बात है कि F कौन है? ज़रा गौर से बताओ कि ये मास को अगर ये हाइट पर है और अगर इसको नीचे आना है, अब इसको छोड़ोगे तो ये तो नीचे आएगा। अब जब ये इसको नीचे आना है तो इसे क्या मैं बुला कर लेकर आ रहा हूँ या आप बुला कर लेकर आ रहे हो? तो कौन बुला कर आ रहा है? इसको बुला कर लेकर आ रही है नीचे इसकी ग्रेविटी। ऐसा है कि नहीं? तो इसका मतलब कि यहाँ पर एक्सेलरेशन तो होगी नहीं, यहाँ पर कौन होगा? यहाँ पर होगी ग्रेविटी। तो इस वजह से यहाँ पर हम F की वैल्यू को ma लेंगे कि mg लेंगे? हम लेंगे mg। a की जगह पर क्या आ जाएगा? g आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इस मास को नीचे कौन लेकर आएगा? मैं तो नहीं लेकर आ रहा, ना आप लेकर आ रहे हो। कौन लेकर आ रहा है? ग्रेविटी लेकर आ रही है। तो इस वजह से यहाँ पर आ गया g। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पर s की वैल्यू क्या है? जरा गौर से देखो, यहाँ पर s कौन है? यहाँ पर तो s है हाइट। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? यानी हमारे पास जो डिस्टेंस इस बार मौजूद है कौन सा वाला मौजूद है? हाइट वाला डिस्टेंस मौजूद है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि s हो जाएगा हमारे पास किसके बराबर? हाइट के बराबर। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर बी। अब एक काम करते हैं, दोनों को उठाते हैं और इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो
तो जैसे ही पुट करोगे तो ये हो जाएगा W इज इक्वल्स टू एफ डॉट एस, और W इज इक्वल्स टू फोर्स की जगह क्या आ जाएगा बेटा एम जी, और S की जगह क्या आ जाएगा H, और ये क्या बन जाएगा W इज इक्वल्स टू एम जी एच। ठीक हो गया। और हम लोगों ने तो पढ़ा था कि W का यूनिट भी जूल और एनर्जी का यूनिट भी जूल, तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि P बराबर होता है W के, तो W की जगह क्या आ जाएगा बच्चों PE आ जाएगा, और ये बन जाएगा mgh। अच्छा मान लो बेटा इसने आपसे पेपर में पूछ लिया P इज इक्वल टू mgh नहीं करना, P इज इक्वल टू WH करके दिखाओ, तो कोई मसला ही नहीं, हमें तो पता है कि mg किसके बराबर होता है, mg बराबर होता है वेट के। बस इस W में फर्क जानना, ये वर्क है ये वेट है, WH भी हो सकता है इसका फॉर्मूला। ये W कौन है, यहाँ W है वेट, क्योंकि हमने W इसकी जगह पुट किया, ये छोटा W है जो कि बराबर होता है mg के, जो कि होता है वेट। तो बच्चों आपको समझ में आई होगी, आई होप सो। तो हम लोग ने यहाँ पर ट्राई करी दो किस्म की एनर्जी। व्हाट इज एनर्जी, एनर्जी इज द एबिलिटी ऑफ डूइंग सम वर्क। एक एनर्जी होती है बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, और दूसरी एनर्जी होती है बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन या बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स हाइट। तो हम लोगों ने ये दोनों डेरिवेशन समझी हैं। अगर आपको इसमें कोई भी किसी भी किस्म का कोई भी मसला हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में इसको पूछ सकते हैं। चलिए बच्चों आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं।